जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस रैपिड रिवीजन में आपका स्वागत है। रात के बज रहे हैं 2:17। मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जीके जीएस एक ऐसी क्लास रैपिड रिवीजन है जिसमें कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसको एक तरीके समझ लो रट्टा तोता, क्योंकि एग्जाम पास में लगी हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग मैं चाह रहा हूँ कि 1000 से 1500 क्वेश्चन आपके 10-15 क्लास में हो जाएं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से रिवीजन कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत में सबसे छोटा आवृत्ति पादप है? कौन सा है? बोल्फिया। कौन सा है? बोल्फिया सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट। बोडो एक निर्जातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी है? किसकी है? असम की। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। कुछ सॉस और शरबत में, सॉस जो खाते हैं टमाटर का वो सॉस, और शरबत में खाद्य परिरक्षण के लिए के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक उपयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है? देखा होगा जैसे जूस वगैरह आते हैं, फ्रूट जूस आते हैं, कुछ आता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है जिसके कि उसमें बैक्टीरिया जीवाणु भी ना खराब भी नहीं होता और जो भी अपना मतलब उसका रंग होता है जैसे बरकरार रहता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम मेटा बाई सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार का संचालन में से एक है? कौन सा है आपको बताना है। कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी ब्रांड की खरीद और बिक्री। चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध उपन्यास चोखरवाली के लेखक कौन है? चोखरवाली के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? किसकी है? यह है इंद्र कुमार गुजराल जी की पुस्तक है या आत्मकथा है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है? कौन सी लिखी गई है? आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये आपको रिवीजन करा रहा हूँ, क्लासें मैंने प्रीवियस चलाई हुई हैं, उन्हें देख लेना, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। एक घंटे की क्लास में मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए हैं, उनको आप एक बार देख लेना। ये तो रैपिड रिवीजन है, इससे फटाफट क्वेश्चन आपको नज़र में निकल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। नेक्स्ट। रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी पर है? सरस्वती नदी पर स्थित है। कौन? रानी की बावड़ी। नेक्स्ट। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? 1-2 जो नंबरों से आ जाए। अधिकतर में ये पुस्तक किनकी है? चेतन भगत जी की पुस्तकें हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, और वन इंडियन गर्ल, ठीक है, और पता नहीं कौन सा रूम है वो, तो ठीक है, वो उस हिसाब से देख लेना। तो अगर ना समझ में आए तो आप मार देना चेतन भगत की, क्योंकि नंबरों से पुस्तक जितनी भी है इन्हीं की है, चेतन भगत की। चलिए नेक्स्ट। मीना बक्सम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कहाँ है? चेन्नई में। किस जगह पर है? चेन्नई में मीना बक्सम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट। माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? किस शास्त्रीय से संबंधित है? सत्रिया से। नेक्स्ट। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? कहाँ की है सबसे कम? ये आपको बताना है। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट। ये पहाड़ियाँ हैं और ये राज्य हैं। पूछ रहा है सही सुमेलित ज्ञात कीजिए। तो कौन सा है? लोसाई पहाड़ी मिजोरम में है, ये वाला करेक्ट है। एड़ामल्ला पहाड़ी केरल में, नहीं ये क्या है? गलत है। जावड़ी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ये वाला भी सही है। और सतमाला पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, ये वाला गलत है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल स्थित है? किस राज्य में लोथल स्थित है ये आपको बताना है। लोथल कहाँ का? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। कालीबंगा कहाँ का? राजस्थान का। सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा ये आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, बृहद स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। बृहद अन्नागार मोहनजोदड़ो से। विधानसभा हॉल मोहनजोदड़ो से मिला था। दाढ़ी बनाने वाले सेलकड़ी छवि ये भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। पशुपति की मोहर ये भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार अंतराल क्या है? कितने महीनों के अंतराल पे होता है संसद का? 6 महीने। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य या भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट, एकल पाषाण में निम्नलिखित कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को मात देना, संरक्षित करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ये तो है, कौन सा नहीं है? ये वाला। तो उसने पूछा है नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन 2 वाला। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की है? किसने की है? दादा भाई नौरोजी बहुवृत्त पुरुष ने कहा जाता है। नेक्स्ट, थाईपुसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? किस में मनाया जाता है? थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में बृहद स्नानागार की खोज हुई थी? किस में हुई थी? ये आपको मोहनजोदड़ो बताना है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में हुई थी। नेक्स्ट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन का समूह किससे संबंधित है? ये कौन सी गैसें हैं? ये उत्कृष्ट गैसें हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना बलित पर्वत है? कौन सा है? अरावली सबसे बड़ा या बलित पर्वत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन कौन सा युग्म सुमेलित है? ये आपके मंदिर हैं, ये आपका स्थान है। तो उदयगिरी मंदिर विदिशा में है, ये वाला। ठीक है, ठीक है। देवगढ़ का मंदिर ललितपुर में है क्या? ये भी वाला सही है। 64 युग्मी मंदिर मोढेरा में है क्या? नहीं, ये क्या है? गलत है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है, ये वाला भी सही है। तो 4th 1 2 आपका करेक्ट हो गया। तो 1 2 4 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOS की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। किसको चुना गया था? चुनी गई थी किसको? क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया था। नेक्स्ट, 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा? किसकी? BVS लक्ष्मण की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये लिखी गई है। कौन सी? द प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, 29 अगस्त ऑप्शन 1 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के एक प्रारूप संविधान तैयार किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट,
और 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर कितना है? 382 प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है? कौन सा है? डमहल। ठीक है, डमहल आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, भारत में हर वर्ष पीर बुदान मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण है? यह ऑप्शन फर्स्ट ईथेन। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा मुंबई में। कब? 1942 में। 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट, खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया था? खनन क्या है? कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र क्या? उत्पादन हो रहा तो क्या हो गया? प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। जैसे कृषि भी होती है, खनन होता है, कोई भी कच्चा माल अगर तैयार, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, ये क्या है? उत्पादन हो रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र के आएंगे क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? किसने की थी? ये आपको दादा भाई नौरोजी बताना। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज के लेखक का नाम बताइए। कौन है? सुधा मूर्ति। ये है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, नेशनल मंडेला पुरस्कार के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है? मानवीय सेवा के लिए दिया जाता है। कोई मानवीय अगर सेवा कर रहा है तो नेशनल मंडेला पुरस्कार उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट, गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत या कामगिरी नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, क्या स्थित है? कामाख्या देवी का मंदिर। अंबुबाची का मेला यहीं लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य हुसेरू या हुचरी प्रदर्शन से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? असम। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, तो वन क्या है? वन हेराडोल मतलब पहली पंचवर्षीय हेराडोल मॉडल पे, ये क्या सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना मांडलिवोस मॉडल पर, ये भी क्या है? सही सुमेलित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर है, ये वाला इससे है और ये वाला इससे मिलान करता है। ओके, तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्डोर मॉडल पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना महान नोविस मॉडल पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर, छठी पंचवर्षीय योजना निवेश योजना पर। नेक्स्ट, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन क्या होगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राउत नाचा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राउत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का आपका नृत्य है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफजई की द्वारा लिखी गई है? तो बी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की पुस्तक लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ भी आपको ये आदिवासी है, ये आंदोलन का वर्ष है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ये आपको बताना है। कह रहा है गलत युग को चुनना है। ठीक है, कोल विद्रोह 1831-1832 ये वाला करेक्ट है। विद्रोह 1800 ये वाला क्या है? गलत है। संताल विद्रोह 1855 में ये वाला भी सही है। बार्ली विद्रोह 1940 में ये वाला भी सही है, तो ये क्या हो गया? गलत। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महबूब नदीम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? किस वाद्य यंत्र के लिए? सितार वादक हैं ये। चलिए नेक्स्ट, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उत्सव किस त्योहार से संबंधित है? किससे संबंधित है? माधवराय मेला। ठीक है, माधवराय मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के उत्सव से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 भी किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है?
किससे? असम से संबंधित है। कौन सा? 71 बी। जैसे 371 महाराष्ट्र और गुजरात से, 371 ए नागालैंड से, 371 बी असम से, 371 सी मणिपुर से, 371 डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, 371 ई आंध्र प्रदेश से, 371 एफ सिक्किम से, 371 जी मिजोरम से, 371 एच अरुणाचल प्रदेश से, 371 आई गोवा से, 371 जे कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट, उज्जैन प्राचीन अवंती की राजधानी थी। इस पर किसके द्वारा शासन किया गया था? किसके द्वारा शासन किया गया था? राजा विक्रमादित्य के द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में उपन्यास विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है? किसको वर्णित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वर्णित किया गया है उपन्यास विशेषता। नेक्स्ट, मालगुडी डेज किस लघु कहानियों का संग्रह है? किसकी है? ये है आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण की मालगुडी डेज कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, 16 मिनट में आपको लगभग 60 से 65 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको फॉलो करना है तो यूट्यूब चैनल भी यही है, टेलीग्राम चैनल भी यही बना हुआ है, फेसबुक आईडी सचिन SK993, इंस्टाग्राम आईडी किंग ऑफ कानपुर सचिन SK993, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर और टोटल हैंडल आपको दिया है। फेसबुक पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, जिसको भी जाना तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, वहाँ भी जाना। आप नोट्स खोलेंगे, उनको गो थ्रू करेंगे, आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। मैंने CGL, CHSL और दिल्ली पुलिस के सारे PDF डाले हुए हैं, वहाँ से उनको पढ़ना। करंट अफेयर की PDF पड़ी हुई है और फॉर्मूला पड़े हुए हैं और शॉर्ट नोट्स भी पड़े हुए हैं, की नोट्स। आप एक बार जाएंगे, उन्हें गो थ्रू करेंगे, 100% रिवीजन होगा और बेनिफिट भी उनसे अवश्य होगा। दोस्तों, क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप सभी का सपोर्ट मिलता है तो मैं आपको अच्छा सा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मैं तो ये तो सिर्फ शॉर्ट्स रिवीजन था। अगर आपको करना है तो मेरी क्लास प्रीवियस क्लास पड़ी हुई है, उन्हें आप देख लेना, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाई हुई है। ठीक है, चलिए, 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं लगभग। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करिए, एंजॉय करिए, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं लेना है और अपने धीरे धीरे जो भी अपनी कमी है उनको पूरा कीजिए और अपना सिलेक्शन फाइनल अपने मजे कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।